अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने कैलकुलेटर का यूज किए बगैर इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन तमाम पार्ट्स को इवेल्युएट करके दिखाना है। इवेल्युएट करने का मतलब होता है किसी भी चीज की फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना। तो इन तमाम पार्ट्स में जो ये आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, जैसे ए पार्ट में आप देखें 59 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपने इस पूरी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो इसकी फाइनल वैल्यू आती है उसको फाइंड आउट करके दिखाना होगा। इसी को हम इवेल्युएट करना कहेंगे। और ये तमाम काम आपने कैलकुलेटर के बगैर करना है। कैलकुलेटर के बगैर करने का मतलब है आपने कोई ना कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी या कोई ना कोई ऐसी अप्रोच यूज करनी है जिसमें आपको कैलकुलेटर का यूज ना करना पड़े। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम इसके ए वाले पार्ट से। तो ए वाले पार्ट में इसके लिखा हुआ है 59 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इसको किस तरीके से एवेल्युएट करेंगे, आप ये नोटिस करें कि 59 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर क्या किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी से मैच करता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये हमने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि अगर कोई भी चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो तो आप उसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच कर रहा है। अगर आप 59 को थोड़ी देर के लिए ए सोच लें तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, और 41 को थोड़ी देर के लिए आप बी मान लें तो ये लिखा हुआ है एक तरह का बी और उसके ऊपर स्क्वायर। तो ये एक तरह का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखा हुआ है जो सेम टू सेम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड से मैच कर रहा है। तो जो भी चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी होती है तो आप उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसको भी इस तरह लिख देंगे, आप लिखेंगे कि ये पूरी की पूरी चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच कर रही है, तो ये लिखी जानी चाहिए इस तरह की फॉर्म में। यानी एक दफ़ा लिखेंगे आप ए यानी 59 प्लस बी यानी 41 और ब्रैकेट क्लोज, और फिर दोबारा a यानी 59 और माइनस का साइन और b यानी 41। तो ये आपने अपनी इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के यूसेस को इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये जो मैंने a और b नीचे लिखा हुआ है इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए आपको लिखा है। अब आपने 59 में 41 ऐड करना है, तो 59 में 41 ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 100, ये हो जाएगा अराउंड 100। और इधर 59 में माइनस 41 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18, और ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना होता है, ये होता है 1800। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, या आप इसको यहाँ पे इस तरह चेक कर लें कि आप कैलकुलेटर में लिखें 59 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर, तो देखिए क्या आंसर आता है। तो देखें आपके पास 1800 ही आता है जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो ये आपको कैलकुलेटर में अभी चेक करने के लिए करके दिखा रहा हूँ, वैसे आपको ये सिंपल कैलकुलेशन है, विदाउट कैलकुलेटर ही करनी है। तो ये पार्ट हो गया। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन में पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 29 रेज टू पावर 2 माइनस 39 रेज टू पावर 2। तो आप ये देखिए ये पूरा क्वेश्चन भी इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड से मैच कर रहा है, यानी ये पूरा क्वेश्चन आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ही लिख कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर इमेजिन कर लें कि ये आपका 29 जो है इसको सपोज कर लें कि ये आपके पास ए अगर हो तो ये बन रहा है ए स्क्वायर। 39 को अगर आप यहाँ पे कंसीडर कर लें कि ये b है तो ये लिखा हुआ है एक तरह का b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखा हुआ है, और कोई चीज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो तो आप उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी, a मतलब 29 प्लस b मतलब 39 ब्रैकेट क्लोज, और a माइनस बी यानी 29 और माइनस और b कितना है 39। तो ये देखिए मैंने इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे लिखी हुई न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख लिया। अब जस्ट सॉल्व कर लें। 29 में आप 39 ऐड करेंगे तो सिंपल है 68 आपके पास आ जाएगा, और इधर आपके पास 29 में से 39 माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस होता है। 29 माइनस 39 आएगा 10, और साइन बड़ी वैल्यू का 39 का उसके पीछे माइनस का है तो माइनस 10, और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज। अब ये दोनों आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 68 को जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 से, तो 68 को मल्टीप्लाई बाय 10 करने से 680 आएगा, और ये नेगेटिव साइन साथ वैसे का वैसे आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, प्लस माइनस माइनस होता है, और 68 टाइम्स 10 680 होता है। तो ये पूरा आंसर आपके पास आ गया नेगेटिव 680। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। आप कैलकुलेटर में अपना क्वेश्चन लिखें 29 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आता है माइनस 680, यही हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में लिखा हुआ है 7.7 स्क्वायर माइनस 2.3 स्क्वायर। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन भी आपको इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच होता नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर 7.7 को ए कंसिडर कर लें और ये जो 2.3 लिखा हुआ है इसको बी कंसिडर कर लें तो ये एक तरह का यही लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ही लिखा हुआ है तो इसको आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे राउंड ब्रैकेट्स, इसमें लिखेंगे ए जो कि है 7.7 प्लस का साइन, उसके बाद लिखेंगे बी जो कि हमने कंसीडर किया हुआ है 2.3 और ब्रैकेट क्लोज। अब ए माइनस बी करेंगे तो ए हम लिखेंगे जो कि है 7.7 माइनस बी लिखेंगे जो कि है 2.3 और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करें, 7.7 में 2.3 आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10। इसको आप 10.0 भी लिख सकते हैं, याद रखें 10 या 10.0 लिखेंगे एक ही इसका मीनिंग है, तो इसमें कोई भी इशू की बात नहीं है। तो 7.7 प्लस 2.3 कितना हो गया, 10 आपके पास। और यहाँ पे 7.7 में से 2.3 माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5.4। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको आप मल्टीप्लाई करके कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं रफ वर्क में यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ कि 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 5.4 के साथ। तो अगर आप यहाँ पे 5.4 में जो डेसिमल आ रहा है इसको रिमूव करें तो ये हो जाएगा 54 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे क्या आ जाएगा, आपके पास 10 आ जाएगा। और यहाँ पर ये वाला आपके पास 10 इस 10 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा 54। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 54। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको हम कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर में लिखें 7.7 स्क्वायर माइनस 2.3 स्क्वायर, तो आपके पास जो आंसर आता है वो देखिए आता है 54। अब याद रखें अगर ये आप आंसर लिख देंगे ना 54.0, इसका मीनिंग भी यही बनता है। तो कैलकुलेटर ये लास्ट में जो डेसिमल के बाद इस तरह के केसेस में 0 आ रहा होता है, अक्सर शो यहाँ पर नहीं कर रहा होता। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो देखिए पार्ट नंबर डी में लिखा हुआ है 81 माइनस 91 रेज टू पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 91 के ऊपर तो स्क्वायर है, 81 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। अगर 81 के ऊपर स्क्वायर होता तो हमारी ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच कर जाता, क्योंकि इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की इस लेफ्ट साइड से मैच करने के लिए पहली और दूसरी दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होना जरूरी है और बीच में माइनस का साइन होना जरूरी है। यहाँ पे दूसरी टर्म पे स्क्वायर भी है, बीच में माइनस का साइन भी है, लेकिन 81 जो है इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आ रहा। तो 81 को आपने किसी ऐसे नंबर में ब्रेक करके लिखना है जिससे आप कह लें यही सेम नंबर 81 स्क्वायर करके किसी नंबर का बनाया जा सके। तो आप जानते हैं कि जो 9 का स्क्वायर होता है वो 81 ही होता है। 9 टाइम्स 9 करने से आपको 81 मिलता है। तो अगर आप इस 81 की जगह पे लिख लें 9 रेज टू पावर 2 यानी 9 का स्क्वायर, आगे सब चीज़ें वैसी की वैसी नोट डाउन कर लें। तो अब आप देखें आपका ये क्वेश्चन जो है इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड से मैच कर गया है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी देखें अगर आप 9 को ए मान लें, कंसिडर कर लें, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। 91 को आप बी कंसिडर कर लें तो ये एक तरह का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक तरह का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ये आपने ए और बी यहाँ पर नीचे नहीं लिखने, ये मैंने आपको जो समझाने के लिए यहाँ पर बताया है। तो जो भी चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हुई हो तो आप उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरह का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे ए प्लस बी यानी 9 प्लस 91 और ब्रैकेट क्लोज के बाद नई ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ए माइनस बी यानी 9 माइनस 91। अब 9 प्लस 91 हम आपके पास कितना होता है, 9 प्लस 91 करने से आपको मिलेगा 100। और यहाँ पे 9 माइनस 91 करना है तो ये प्लस माइनस माइनस 91 में से आप जब 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 82 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 91 का उसके पीछे नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन यानी नेगेटिव 82। अब आप देख लें ये दोनों जिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 100 को जब आप इस नेगेटिव 82 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव 100 है, ये नेगेटिव 82 है, तो प्लस माइनस विल बी माइनस, और 100 को 82 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8200। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आप कैलकुलेटर में लिखें 81 जो ओरिजिनल क्वेश्चन है माइनस 91 और उसके ऊपर पार्ट 2, तो आपके पास आंसर देखिए यही आता है माइनस 8200, यही हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो इस तरीके से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको हेल्प किया करेंगी इन तरह के क्वेश्चंस को भी इवेल्युएट करने में। याद रखें ये जो मैंने ए और बी यहाँ पर लिखा है इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि हम यहाँ पे जो स्क्वायर के नीचे जो भी नंबर लिखा होता है इसको ए मान रहे होते हैं, माइनस के बाद इधर जो स्क्वायर के नीचे जो भी टर्म या नंबर लिखा होता है उसको हम बी मान रहे होते हैं, तभी हम कह रहे होते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा मैच कर रहा है। तो इसको आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम के तमाम पार्ट्स करने थे। उम्मीद है आपको तमाम के तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे इंशाल्लाह बाकी सॉल्यूशंस के साथ।